साइक्लोट्रॉन क्या होता है, एक बार पढ़िए क्या लिखा है, बोल बोल के पढ़िए तो जरा। It is a device that is used to accelerate to heavy charge particles such as proton, alpha particle, but not electron. इट इज यूज्ड टू एक्सेलरेट हैवी चार्ज पार्टिकल्स। हैवी चार्ज पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन है, अल्फा पार्टिकल है। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स को नहीं एक्सेलरेट करवाते हैं इससे, साइक्लोट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम लोग दूसरा चीज यूज करते हैं, बीटाट्रॉन, जो कि सिलेबस में पहले भी नहीं था, दूर दूर तक नहीं है। लेकिन बस इतना ध्यान है कि साइक्लोट्रॉन का यूज इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवाने के यूज में नहीं होता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का है। अब देखो प्रोटॉन का कितना मास होता है, 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस कितना, आई थिंक 27 kg के आसपास ना। Hmm. और इलेक्ट्रॉन का होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31. 31। कितना हो गया इसका, 10,000, 10 टू द पावर 4 का डिफरेंस है, मतलब 10,000 टाइम्स कम हो गया। प्रोटॉन के मास से 10,000 टाइम्स कम हुआ इलेक्ट्रॉन का मास, तो बहुत हल्का हुआ ना। ठीक है। Yes, sir. हम्म। हाथी का मास, आपका भी जो मास है वो हाथी के मास का 10,000 टन टाइम्स तो कम नहीं होगा, राइट? मतलब 10,000, सॉरी, तो मैं सही से नहीं बोल पाया। मतलब आप, मास ऑफ एलिफेंट बाय मास ऑफ चुनमुन, इसमें भी 10,000 का डिफरेंस नहीं होगा। टेन Hmm. थाउजेंड टाइम्स का डिफरेंस नहीं होगा। यहाँ पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में तो 10,000 टाइम्स का डिफरेंस है। तो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, बहुत हल्का होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बहुत ही लाइट होता है। लेकिन साइक्लोट्रॉन से हम लोग यूज करते हैं ओनली टू एक्सेलरेट हैवी चार्ज पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल्स। अब ये करते कैसे हैं, तो देखो, ये है दो डी शेप का ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। मतलब डी मतलब एक्चुअल में जैसा खिलौना वाला डी होता है ना, आप बचपन में खेलने के लिए ABCD आपको खिलौना लाया गया होगा, पापा ला के दिए होंगे, है ना, प्लास्टिक का ऐसे ऐसे लिखा रहता है ना, मतलब ABCD। तो उसी टाइप में मान लो ये ऐसे डी टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये देख रहे हैं, जी क्या सर. बना, क्या बना हुआ है ये, डी टाइप D. का स्ट्रक्चर, है ना। तो Hmm. ये एक डी टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ है, इधर वाला पार्ट हॉलो है। इधर ये वाला जो फेस दिख रहा है, इसके अंदर का पार्ट, इधर वाला पार्ट जो है वो क्या है, हॉलो है। ठीक है। Hmm. अंदर वाला पार्ट क्या है, हॉलो। All. अच्छा, मतलब यहां से कुछ घुस सकता है अंदर। और तो दो डी है, एक डी इधर भी है, ऐसे भी है एक डी इधर, एक डी इधर है। अब क्या होता है, बीच में यहाँ पे सोर्स ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन है, अल्फा पार्टिकल जो भी है, मतलब यहां से इसको रिलीज किया। क्या किया, रिलीज किया। इस ये करने में. दोनों डी जो होता है वो मेटालिक होता है, मेटल का होता है। दोनों डी, डी कैसा होता है, मेटल का। ठीक है। Hmm. अच्छा, तो ये दो डीज हैं, और इनके बीच का जो गैप है वो बहुत ही कम होता है। ये दोनों डीज के बीच का जो गैप है वो बहुत ही कम होता है। और इनके ठीक बीच में यहाँ पे सोर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल होता है, जो यहाँ से रिलीज करता है। मान लो प्रोटॉन को रिलीज किया। अभी हम लोग क्या करते हैं, दोनों डीज के बीच में कुछ जो है वो क्या बोलते हैं कि ऐसे बैटरी लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, दोनों डीज के बीच में क्या लगा देते हैं, बैटरी। बैटरी ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है, एक लाइन का चीज है बस। ठीक है, समझ Hmm. जाएंगे तो आपको वो रटना, मतलब एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, बट आपको समझ में आ जाएगा हो क्या रहा है। ठीक है, बहुत ही आसान चीज है। तो ये वाला जो इधर इधर वाला जो मेटल है वो क्या आ गया, हायर पोटेंशियल पे। Yes sir. इधर वाला मेटल क्या आ गया, Lower potential. तो ये हायर पोटेंशियल पे आ गया, ये लोअर पोटेंशियल पे, तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना प्रोड्यूस। Hmm. क्या प्रोड्यूस होगा बीच में, Electric field. बहुत बढ़िया, दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। अच्छा, अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ तो आपने जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन को रिलीज किया, तो उस पर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। क्या लगेगा,
force. भाई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो चार्ज पे तो फोर्स लगेगा ना, क्यू ई, क्यू इंटू ई फोर्स लगेगा। तो फोर्स लगेगा तो ये क्या होगा, एक्सेलरेट होगा इधर। Yes, sir. एक्सेलरेट होगा तो अभी रेस्ट से स्टार्ट किया था तो इसमें कुछ वेलोसिटी आ गया, लेटर से V1, कितना वेलोसिटी आ गया? V1. हाँ, अब V1, अब देखो जैसे ये मेटल के अंदर घुसा, तो आप जानते हो कि मेटल जो है ये शील्डिंग करता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को पेनिट्रेट नहीं करने देता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट मेटल के अंदर नहीं रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट मेटल के अंदर नहीं होता है। आप जानते हो ना कि वो मेटल्स जो होता है, कंडक्टर्स, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से शील्ड करता है, बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इफेक्ट है सिर्फ ये बीच वाले स्पेस में ही रहेगा। जैसे ही ये घुस गया डी के अंदर, तो अब वो सेफ है चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा अंदर डी के अंदर घुसने पे। ठीक है। Yes, sir. अच्छा, और हम लोग क्या किए रहते हैं कि हम लोग जो है ना वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स के हेल्प से इस पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया कराए रहते हैं। इस तरीके से देखो, इस तरीके से देखो, जैसे ये डी है ना, ये डी है, और ऊपर में ये मैग्नेट है, ये है मैग्नेट, और ये भी है मैग्नेट। मान लो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, या साउथ नॉर्थ जो भी है। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट्स ये पूरे रीजन में हम लोग क्या कराए रहते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कराए रहते हैं। ठीक है, Hmm. क्या कराए रहते हैं? Strong magnetic field. हाँ, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, देखिए ऐसे, ये मैग पूरे पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ऐसे 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 ऐसे। अच्छा, तो अब क्या होगा भाई, अब ये होगा कि जब मैग्नेटिक फील्ड है और ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो V परपेंडिकुलर टू B होता है, तो पाथ कैसा होता है चार्ज पार्टिकल का? थीटा 90 डिग्री होता है, केस टू। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में V परपेंडिकुलर टू B होता है, तो पाथ कैसा होता है चार्ज पार्टिकल का? सर्कुलर। कैसा होता है? सर्कुलर होता है। हेलो। Yes, sir. हाँ, तो ये चार्ज पार्टिकल जो है वो कैसे पाथ पे चलेगा? Circular pathway. सर्कुलर पाथ पे, बहुत बढ़िया, सर्कुलर पाथ पे चला। तो सर्कुलर पाथ पे चलेगा तो ऐसे घुसा था V1 वेलोसिटी से, तो Hmm. अंदर में सर्कल, अंदर में तो वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से तो स्पीड चेंज नहीं होता है ना, नहीं, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से स्पीड चेंज नहीं होता। नहीं होता है। तो अगर V1 वेलोसिटी से घुसा था तो यहाँ पे बाहर भी निकलेगा कितने वेलोसिटी से? V1 से ही निकलेगा, वैसे। है ना? यस सर। हाँ, अब देखो जैसे ही बाहर निकला तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे था इस डायरेक्शन में, राइट? अभी जैसे ही चार्ज पार्टिकल बाहर निकलेगा ऐसे V1 वेलोसिटी से, तो इस बार तो फोर्स इस पे ऐसे अपोजिट लगेगा, तो इसके स्पीड को तो घटाएगा। क्या करेगा? इसके स्पीड को घटाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं फिर, बड़े चालाकी से हम लोग क्या करते हैं ना, कि इधर जो बैटरी कनेक्ट कर रखा था उसका पोलरिटी रिवर्स कर देते हैं। पोलरिटी रिवर्स कर देते हैं, मतलब पहले पॉजिटिव साइड था इधर राइट साइड में, अभी उल्टा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? उल्टा। तो उल्टा कर देते हैं, उससे क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है। तो जैसे ही चार्ज पार्टिकल इधर सेमी सर्कल कंप्लीट करके जैसे ही बाहर निकला, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रिवर्स हो गया, सच दैट कि फिर से फोर्स इसी डायरेक्शन में लगेगा और वो उसके स्पीड को फिर बढ़ाएगा। तो स्पीड को बढ़ाने वाला काम कहाँ हो रहा है? जब ये सिर्फ बीच से पास कर रहा है तब। बिकॉज स्पीड को कौन बढ़ाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाता है, मैग्नेटिक फील्ड स्पीड को चेंज नहीं कर नहीं सकता। करता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सिर्फ ये बीच वाले रीजन में है, अंदर में तो शील्डिंग हो जाता है, अंदर में तो है नहीं। तो सिर्फ बीच वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो क्या होता है कि जब जब ये चार्ज पार्टिकल बीच वाले रीजन से पास करता है, सिर्फ तभी तभी उसका स्पीड बढ़ता है। क्या होता है? जब जब ये चार्ज पार्टिकल बीच वाले रीजन से पास करेगा, सिर्फ तभी उसका स्पीड बढ़ेगा। आ रही है बात समझ में? अच्छा, यस सर। अब एक बात बताओ, ये जो है, जैसे इंटर किया था V1 से, तो ऐसे वापस भी निकला V1 से, अभी बीच वाले रीजन से पास किया तो इसका वेलोसिटी बढ़ के हो गया V2। अच्छा, V2 अभी जैसे ये डी के अंदर घुस गया, तो डी के अंदर घुस गया तो ये सेफ हो गया, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट नहीं रहेगा, तो सिर्फ किसका इफेक्ट रहेगा? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का। तो मैग्नेटिक फील्ड का रहेगा। तो एक बात बताओ, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, फिर से कैसे पाथ पे चलेगा? सर्कुलर, तो फिर से ऐसा सर्कल चलेगा। लेकिन इस बार इसका स्पीड बढ़ गया है, पहले स्पीड V1 था, इस बार स्पीड V2 हो गया है।
तो स्पीड बढ़ गया है तो रेडियस जो होता है mv/qv होता है ना। यस सर। ये बताओ, अगर स्पीड बढ़ा तो रेडियस बढ़ जाएगा क्या? हाँ, स्पीड बढ़ा तो रेडियस, बढ़ जाएगा। रेडियस बढ़ जाएगा तो अभी इसका थोड़ा सा बड़ा सेमी सर्कल पे चलेगा। यस सर। फिर जैसे ही इधर बीच वाले रीजन से पास किया तो फिर से इसका स्पीड बढ़ गया, v2 से v3 हो गया। तो अभी फिर इसके अंदर जाएगा, फिर सेमी सर्कल चलेगा, फिर थोड़ा सा रेडियस बढ़ गया, फिर इधर आया, बीच से पास किया, फिर स्पीड बढ़ गया, फिर और बड़े रेडियस के सर्कल पे चलेगा। तो ऐसे करके होता जाएगा ना। आई बात समझ में? जी सर। लेकिन यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है, एक चीज का बहुत सावधानी से ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कि जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल सेमी सर्कल कंप्लीट करके बाहर आए, मतलब जैसे ये बीच वाले रीजन में घुसे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जानी चाहिए? रिवर्स। क्या हो जाना चाहिए? रिवर्स। तो ये ऐसा हम लोग इसलिए करना पॉसिबल हो पाता है बिकॉज आप जानते हो कि जो टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड हम्म। होता है सर्कल कंप्लीट करने का 2πm/qv। तो आधा सर्कल कंप्लीट करने का टाइम पीरियड कितना होगा? पाई एम अ, बाई क्यूबी। हाँ। इसमें कहीं वेलोसिटी का टर्म आ रहा है? नहीं। इसमें स्पीड का टर्म नहीं है। नहीं होता है। तो इसका एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा, मास भी हम्म। कांस्टेंट, चार्ज भी कांस्टेंट, वी भी कांस्टेंट। इसका वैल्यू क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। मतलब अपने को पता है कि हर एक कितने टाइम के बाद ये चार्ज पार्टिकल बाहर निकल रहा है, राइट? हाँ, है ना? जी। तो हमें पता है कि हर एक πm/qv टाइम के बाद ये चार्ज पार्टिकल डी से बाहर निकल जा रहा है। तो हमें जब ये टाइम पता है तो हम हर एक उतने टाइम के बाद इसका पोलरिटी चेंज कर देंगे। ठीक है? तो ये पोलरिटी चेंज कैसे करेंगे? ऐसे मैन्युअली नहीं होता है कि हाँ ये बैटरी और बार बार कोई वो चेंज कर रहा है। ये इलेक्ट्रिकली होता है, मतलब ऑसिलेटर बोलते हैं। हाई मतलब ऑसिलेटर होता है जिसमें ऑटोमेटिकली फीड कर दो आप, और वो ऑटोमेटिकली उतने टाइम के बाद जो है वो उसका चेंज होता रहेगा पोलरिटी। ठीक है चुनमुन? यस सर। हाँ, तो ऑटोमेटिकली वो हो जाता है, उतना सेट करना पड़ता है। तो मतलब बार बार इसका चेंज, तो बार बार इसका πm/qv टाइम के बाद पोलरिटी चेंज करना होगा। तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं कि एक सेकंड में कितना बार इसका चेंज करना पड़ेगा पोलरिटी। तो हम लोग उतने फ्रीक्वेंसी का ऑसिलेटर लगाएंगे। तो यहाँ पे एक चीज जो निकालना रहता है कि वो ऑसिलेटर का फ्रीक्वेंसी क्या होगा। पहले तो वर्किंग समझ गए आप। तो तो देखो, जब भी, हेलो सुन रहे हैं? जी सर। तो जब भी ये चार्ज पार्टिकल बीच वाले रीजन से पास करेगा तो इसका स्पीड बढ़ेगा, और स्पीड बढ़ेगा तो सेमी सर्कल का वो रेडियस बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा तो ऐसे करते 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 जब भी बीच से पास कर रहा है स्पीड बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, रेडियस बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। बाहर कब निकलेगा? जब इसका रेडियस डी के ही रेडियस के इक्वल हो जाए। ये वाला डी का जो रेडियस है ना, ये वाले डी का जो रेडियस है, अगर हमारे सर्कुलर पाथ का भी रेडियस डी के ही रेडियस के बराबर आ जाए तो ये बाहर निकल जाएगा। आई बात समझ में? यस सर। अच्छा, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये जो टाइम है πm/qv, है ना? हम्म। तो हर एक πm/qv टाइम के बाद, हर एक πm/qv टाइम के बाद क्या करना पड़ेगा? बैटरी को अपना पोलरिटी रिवर्स कर लेना पड़ेगा। ठीक है? यस सर। जैसे पहले पोलरिटी इधर पॉजिटिव था, अभी क्या हो गया? πm/qv टाइम के बाद ये रिवर्स हो गया। ठीक है? हम्म। कितने टाइम के बाद रिवर्स हुआ? πm/qv। अच्छा, फिर ये πm/qv। तो ये वाला दोनों टाइम मिला करके, एक पॉजिटिव प्लस एक निगेटिव, ये दोनों टाइम मिला करके टोटल टाइम कितना हो गया? 2πm/qv। ठीक है? यस मतलब सर। बैटरी अगर ऐसे ऐसे पोलरिटी अपना रिवर्स कर रहा है, बार 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 रिवर्स कर रहा है, तो एक साइकिल पूरा कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा इसको? टू 2πm/qv। क्यूब। तो टाइम पीरियड कितना हो गया? 2πm/qv। तो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर का रखना पड़ेगा 1/t, मतलब qv/2πm। इतने फ्रीक्वेंसी का ऑसिलेटर रखना पड़ेगा। यही चीज लिखा है यहाँ पे। आई बात समझ में? यस सर। तो हम लोग इसको साइक्लोट्रॉन का फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन। ये देखो बैटरी अपना पोलरिटी बार बार रिवर्स कर रहा है।
हर एक पाई एम बाई क्यू टाइम के बाद पोलरिटी रिवर्स कर दे रहा है, तो एक पॉजिटिव और एक निगेटिव वाला टाइम इंटरवल मिलाकर के कितना टाइम हो गया? 2 पाई एम बाई क्यू। I क्यूबी हाँ, तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? क्यूबी बाई क्यू 2 पाई एम। इसको हम लोग साइक्लोट्रॉन का भी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो ये तो अपना वही हो गया ना जो हम लोग पढ़े थे मैग्नेटिक फील्ड वाला में, तो वही वाला वैल्यू है ना, कोई अलग चीज तो है नहीं। 2 पाई एम बाई क्यू ही सही तो आया है, हम लोग जो मैग्नेटिक फील्ड में पढ़े थे वहीं से तो आया है ये, है ना? हेलो। यस सर। हाँ, और रेडियस तो ये काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है कि ये याद रख सकते हैं आप। ऐसे आप ये निकाल भी सकते हैं, अदरवाइज याद भी रख सकते हैं। तो आप देखो कि काइनेटिक एनर्जी में जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस का टर्म नहीं है। मतलब देखो क्या होता है, अगर आप ज्यादा यहाँ पे ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस का बैटरी लगाएंगे ना, ठीक है, तो क्या होगा, स्पीड जल्दी जल्दी बढ़ेगा। ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस का बैटरी अगर बीच में लगाएंगे तो स्पीड, ज्यादा इलेक्ट्रिक बड़े। फील्ड, ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ज्यादा स्पीड, मतलब ज्यादा स्पीड बढ़ाएगा। तो यस। एक बार में जब ये इधर से इधर जाएगा तो ज्यादा स्पीड बढ़ाएगा। तो ज्यादा स्पीड बढ़ाएगा तो क्या होगा कि ये जल्दी जल्दी, इसका जो सेमी सर्कल का रेडियस है वो जल्दी जल्दी बढ़ेगा। क्या होगा, एक बार में यहां से यहां पास किया तो स्पीड ज्यादा बढ़ा, तो स्पीड ज्यादा बढ़ गया तो सेमी सर्कल का रेडियस भी क्या होगा, जल्दी जल्दी बढ़ेगा ना। यस सर। तो सेमी सर्कल का रेडियस जल्दी जल्दी बढ़ेगा तो वो जल्दी बाहर निकल आएगा। तो जल्दी बाहर निकल आएगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी निकलते समय उतना ही रहेगा, उसमें बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका टर्म नहीं आएगा, नहीं आता है। मतलब अगर ज्यादा वोल्ट का बैटरी लगाएंगे तो वो जल्दी जल्दी रेडियस बढ़ करके जल्दी बाहर आ जाएगा, और अगर कम वोल्ट का बैटरी लगाएंगे तो वो धीरे धीरे उसका रेडियस बढ़ेगा, बहुत सारे साइकिल्स कंप्लीट करेगा, उसके बाद बाहर आएगा। लेकिन बाहर, हम्म। दोनों केस में बाहर निकलते समय उसकी काइनेटिक एनर्जी सेम सेम रहेगी। रहेगी, बिकॉज वो बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस का टर्म इसमें नहीं आ रहा है। यही इतना था साइक्लोट्रॉन में। ठीक है, बस। बस। आई बात समझ में? यस सर। लेकिन इससे इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट नहीं करवाते हैं। क्यों नहीं करवाते हैं पता है? उसका साइज मास बहुत, उसका मास बहुत छोटा होता है। तो उससे क्या होगा? तो मास बहुत छोटा होगा तो देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। हम्म। अब अगर मान लो कि एक बहुत हल्के पार्टिकल को अगर काइनेटिक एनर्जी देना है ज्यादा, तो स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा उसका। यस सर। अगर कोई हल्का पार्टिकल है उसको अगर ज्यादा काइनेटिक एनर्जी देना है तो उसको स्पीड क्या करना पड़ेगा? बहुत ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी। हाँ, अभी इलेक्ट्रॉन को अगर एक्सेलरेट करवाएंगे ना तो उसका स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। अभी हम्म। इलेक्ट्रॉन का स्पीड अगर बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे, तो आपने पढ़ा था कि एक्चुअली मास का वेलोसिटी अगर बहुत बढ़ा दिया जाए तो फिर मास चेंज होने लगता है इस फॉर्मूला से। वो आइंस्टाइन गुरुजी ने ये फॉर्मूला दिया था कि अगर मास, भाई वेलोसिटी कम है तब तो ठीक ठाक है, मास सेम ही रहेगा, पर अगर वेलोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे तो मास चेंज हो जाता है। बोलो हाँ या ना? ये बताया था क्या आपको? यस सर। हाँ, तो अभी क्या होगा, अगर बहुत ज्यादा स्पीड दे देंगे तो इलेक्ट्रॉन का मास चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा? क्या चेंज हो जाएगा? वेलोसिटी। नहीं समझ में आया? ये फॉर्मूला होता है, आइंस्टाइन ने दिया था कि मास अगर बहुत ज्यादा, वेलोसिटी अगर बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे तो मास चेंज हो जाएगा। अब अगर मास चेंज हो गया तो जो आप टाइम पीरियड निकाले थे, वो कितने, सेमी सर्कल कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा था, पाई एम बाई क्यूबिक। थैंक यू जी। तो इसमें तो टाइम में तो एम का टर्म है ना, हम्म। तो अगर एम चेंज हो जाएगा तो टाइम भी चेंज हो जाएगा यस सर। सेमी सर्कल कंप्लीट करने का। हम्म। तो टाइम अगर चेंज हो जाएगा तो हम लोग बैटरी हम लोग तो टाइम कांस्टेंट मान करके उतने फ्रीक्वेंसी का यहाँ पे ऑसिलेटर लगाए थे ना। यस सर। हम लोग तो कैलकुलेट किए थे कि हाँ भाई इतने टाइम में इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, तो हम लोग उसके हिसाब से यहाँ पे पोलरिटी रिवर्स कर देंगे, हम लोग उतना फ्रीक्वेंसी से सेट करके उतना फ्रीक्वेंसी का ऑसिलेटर लगाए थे। अब अगर वो हम्म। टाइम चेंज करने लगेगा तब तो हम लोग वो प्रॉपरली सिंक्रोनाइज नहीं कर पाएंगे कि भाई जैसे इसको बाहर आना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपने को रिवर्स कर देना है, वो वाला काम तो नहीं कर पाएंगे अगर टाइम चेंज होते रहेगा तो। यस सर। साइक्लोट्रॉन फिर ठीक से काम, नहीं कर पाएगा। इसीलिए ये हल्के पार्टिकल को एसोलेट करवाने के काम में नहीं नहीं आता है। आता। आई बात समझ में? यस सर। इसका लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन ये है कि बहुत हैवी होता है, तो ऐसा होता है।
बहुत हैवी होता है, बहुत एनर्जी, बहुत पावर लगता है, ठीक है, स्पेस भी बहुत कंज्यूम करता है, इस तरीके का होता है, ठीक है। हम्म। यही हो गया, साइक्लोट्रॉन में यही था।